आप अगर जिस चीज को घृणा कर रहे हैं, शुरू से घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, उसे गला लगाना पड़ जाए मजबूरी में तो जलना ही न हुआ। वो मजबूरी है उसकी। अगर वो मजबूर, हाँ, प्रेम से अगर गले लगाए हुए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मजबूरी बस लगा रहे हैं, चुनावी वर्ष में लगा रहे हैं, यही दर्शाता है। क्या कहते हैं, वो जानबूझकर जो गलतियां कर रहे थे उस गलतियों को सुधारने के लिए वो भारत रत्न दिया। इसका हम लोग को खुशी है। बिहार की जनता को बधाई है कि लालू जी ने जिस चीज के लिए मेहनत किया, तेजस्वी जी ने जिसे विधानसभा में उठाया, वह मिला। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी और जयंती के समारोह से पहले भाजपा ने यह ऐलान कर दिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। वहीं राजद ने ये इतना तक कह दिया, तेजस्वी यादव ने, कि इनका कितना जला होगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये लोग जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को गरियाते थे वो अब उन्हें सम्मान दे रहे हैं, भारत रत्न का अवार्ड दे रहे हैं। वहीं आज राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के अथक प्रयासों एवं संघर्षों का परिणाम जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना है। ऐसे में यहाँ दूसरी ओर लिखा हुआ है, एक तरफ भारत का नक्शा बनाया है जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को दर्शाया गया है और दूसरी ओर लिखा हुआ है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न तो झांकी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा काशीराम बाकी है। ऐसे में हमारे साथ अभी बात करने के लिए अरुण जी हैं जो कि इस पोस्टर को लगवाए। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये पोस्टर फिर अब भाजपा को तो कहीं ना कहीं, भाजपा तो चुनाव के लिए अपना स्टंट दिखा दी भारत रत्न दे करके। चुनाव स्टंट दिखाने से नहीं ना होगा। चुनाव ये मैं दिखा रहा हूं कि ये मेरी जीत है, ये उनकी जीत नहीं है। ये मेरी जीत है, मेरी संघर्षों की जीत है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों की जीत है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस आदर्शों पर चले थे उसकी जीत है। और ये जो स्टंटबाजी कर रहे हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो जो बिहार में जाति गणना हुई उसमें अति पिछड़ों की आबादी को देखकर उनका हिलना प्रारंभ हो गया, उनका सिंहासन हिलना प्रारंभ हो गया। कह रहे तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो जानबूझकर जो गलतियां कर रहे थे उस गलतियों को सुधारने के लिए वो भारत रत्न दिया। इसका हम लोग को खुशी है। बिहार की जनता को बधाई है कि लालू जी ने जिस चीज के लिए मेहनत किया, तेजस्वी जी ने जिसे विधानसभा में उठाया, वह मिला। और कहीं ना कहीं आप लोगों पे तो पानी फेर दिया ना नीतीश को, भाजपा वाले को। आप लोग लगातार कहते थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को गद्दी से उतारने वाले वही लोग थे, वही लोग बात तो मैं समझा दिया कि बिहार का जो जाति गणना हुई वही उसका कारण है, उसी के कारण है कि जो अति पिछड़ों का वोट देख करके वो घड़बड़ाए और घड़बड़ा करके ये देने का काम किया। एक बार तो आपका स्टंट काम कर गया, जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने भारत रत्न दे दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर। हाँ। लेकिन ये राम मनोहर लोहिया और जो देखिए कोई भी ये जो लोग हैं उद्धारक हैं। जिस प्रकार जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए काम किए, उसी प्रकार काशीराम दलितों के लिए काम किए। तो दलितों के लिए जो काम किया पूरे देश में, उसे भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। राम मनोहर लोहिया समाजवादियों का मूल है, उनको नहीं मिलना चाहिए। उनको भी हमारा तीनों का डिमांड था, तीन में से एक मिला, 2 डिमांड बाकी है और दोनों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग और आवाज उठाते रहेंगे। क्या लगता है भाजपा कहीं ये स्टंट कर करके अचानक से भारत रत्न दे करके कहीं अति पिछड़ा का वोट तो लेना नहीं चाहती है? वो तो नहीं कर लिया, कहीं कर नहीं लिया। करना चाहती कौन नहीं है, वो तो करने के लिए ही उन्होंने दिया। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों से मतलब है, उनके बताए हुए रास्तों से मतलब है। अति पिछड़ा का उन्नति कैसे हो उससे मतलब है, अति पिछड़ा का विकास कैसे हो उससे मतलब है। तो लालू यादव हमेशा अति पिछड़ा को कोई खड़ा होने देता था क्या? ब्लॉक में हो या गांव में हो, अति पिछड़ा का बेटा कहता है फलाना भगा। लेकिन लालू यादव का देन है कि आज अति पिछड़ा को गद्दी भी मिला है, कुर्सी भी मिला है। और ये जो शान से कहते हैं, अब वो है कि नहीं है, कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का बेटा है जो कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो लालू यादव का देन है। कहीं भी जो भी अति पिछड़ा के लोग अगर कुर्सी पर बैठे हुए हैं या खड़ा होकर बोल रहे हैं
तो वो लालू यादव का देन है। कल तेजस्वी यादव ने मंच से कहा था कि ये लोग का कितना जला होगा। जला तो अच्छा एक बात बताइए, जला कैसे नहीं होगा? आप अगर जिस चीज को घृणा कर रहे हैं, शुरू से घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, उसे गला लगाना पड़ जाए मजबूरी में, तो जलना ही ना हुआ। वो मजबूरी है उसकी। अगर वो मजबूर, हाँ प्रेम से अगर गले लगाए हुए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मजबूरी बस लगा रहे हैं, चुनावी वर्ष में लगा रहे हैं, यही दर्शाता है। अगर ये पहले दे दिए रहते तो मुझे मालूम होता कि नहीं चलो जननायक कर्पूरी ठाकुर से इन्हें प्रेम है, लेकिन ये चुनाव के समय ये वोट बैंक की राजनीति के तहत ये उन्होंने गले लगाने का काम किया, तो उनको तो जला ही होगा। चलिए हमारे साथ अरुण जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया, जिसे घृणा करते थे अब उसे गले लगा रहे हैं, यही सबसे बड़ा जलन का प्रकोप है। यानी साफ तौर पे इन्होंने बताया कि ये जलन जो है वहीं से उठता है। और भी क्या कुछ कहना था अरुण यादव का, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।